हिमांशु, सो ये मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके मलद्वार में स्वेलिंग आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब मेरे एनल एरिया पे सूजन आ गई है, स्वेलिंग आ गई है। तो ये क्यों आती है? तो दो प्रकार से स्वेलिंग आती है। एक तो होता है एक्सटर्नल स्पाइस, ठीक है, एक्सटर्नल स्पाइस होता है, और स्किन टैग, दूसरा स्किन टैग होते हैं, वो अलग चीज है। और साथ में जो कुछ स्वेलिंग आती है अंदर से, मलद्वार के अंदर से पाइल मास प्रोलैप्स होते हैं, तो इसमें स्वेलिंग रहती है। स्वेलिंग का एक प्रोलैप्स होते हैं अपने स्थान से, तो ये लटकना स्टार्ट कर देते हैं। वहां से स्वेलिंग, जब पेशेंट डेफिकेशन मल त्याग करता है तो अंदर से मस निकलते हैं। वहीं मलद्वार के आसपास, एनल वर्ष के आसपास कहीं स्वेलिंग, हल्का हल्का सूजन आ जाता है, तो एक्सटर्नल स्पाइल्स की वजह से होता है। एक्सटर्नल स्पाइल्स पूरे जीवन भर पड़े भी रहेंगे तब भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। और साथ में ये, इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है, वो ऑपरेशन भी जरूरत नहीं होती है। जो ऑपरेशन कराए जाते हैं वो इंटरनल पाइल्स का किया जाता है। एक्सटर्नल पाइल्स का कॉस्मेटिक पर्पज से, सर्जरी के हिसाब से आप कर सकते हैं कि आपका मलबार सुंदर दिखे, अच्छा दिखे, उसलिए सर्जरी कराई जाती है। मोस्टली लोग बड़े चिंतित रहते हैं, स्वेलिंग रहती है मेरे एनल एरिया पे, तो सोचते हैं कि पाइल्स हो गया है। तो स्वेलिंग एक्सटर्नल पाइल्स की वजह से होता है, जो कि पाइल्स का हिस्सा है। जो दो प्रकार के पाइल्स होते हैं, इंटरनल स्पाइस और एक्सटर्नल स्पाइस, जिसे शुष्क अर्श, आर्द्र अर्श कहते हैं ऐसे। तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होता। वहीं जो बवासीर होता है, पाइल्स होता है, इंटरनल स्पाइल्स होता है, इसमें ब्लीडिंग आता है, सिम्टम्स आता है, ब्लीडिंग होता है, बहुत पिचकारी जैसा धारदार। एक्सटर्नल पाइल्स में बहुत ही रेयरेस्ट होता है ब्लीडिंग। बहुत ही रेयरेस्ट होता है कि बाहर की एनल वर्ज के आसपास कहीं मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाए या टीयर हो जाए। ये जब टीयर होता है तो फिशर एक सिम्टम्स हो जाता है, दूसरा बीमारी है। और ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, और ज़्यादा कोई समस्या नहीं होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में न दर्द होता है, न जलन होता है, न खुजली होता है, कोई भी सिम्टम्स नहीं आता है। अगर ये लाइटिंग टाइट आती है तो अगल बगल की खाल टीयर हो जाती है, टीयर हो जाएगी, तो वहाँ पे दर्द जलन हो सकता है। ऐसा नहीं होता है कभी कभी, पूरे जीवन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। तो स्वेलिंग एरिया एक्सटर्नल पाइल्स में भी होता है, इंटरनल पाइल में तो स्वेलिंग होता ही होता है। और साथ में एक सिम्टम्स आता है इंटरनल पाइल्स में, जैसा कि ब्लीडिंग, पिचकारी जैसा ब्लड आता है। तो दोस्तों ये रही जानकारी कि एनल एरिया में स्वेलिंग क्यों होती है और किन किन कारणों की वजह से होता है। जैसे कि फिशर के स्किन टैग की स्वेलिंग होती है, या फिशर क्रोनिक होने की वजह से वहाँ पे स्किन टैग रहता है तो उस पर स्वेलिंग हो जाती है। और एक्सटर्नल पाइल्स में भी स्वेलिंग होती है। और जैसे रेक्टल कोलैप्स होता है तब भी मलद्वार के ऐसे बाहर कोलैप्स होके इंटेस्टाइन आके बाहर निकलती है, तो उसमें आदमी सोचता है कुछ आ रहा है, तो अलग बीमारी है। तो दोस्तों ये रही जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो मिल सके।